आखिर कब तक मौतें होती रहेंगी? कब तक देश का नौजवान, देश का बीमार, देश का आम आदमी चलता? आज घड़ियालू आंसू बहाने वाली सरकार ये भरोसा देगी कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना न। छोटा सा प्रदेश दिल्ली प्रदेश, यहाँ पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और उत्तर प्रदेश में सुना हूं कि 5 लाख रुपए का मुआवजा। हाईजैक करने वाले सिस्टम को हाईजैक कर लिए हैं और सरकार पंगु बनी हुई है और आम जनता मारी जा रही है, जल रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब लोकतंत्र खरीदने से चलेगा, जब लोकतंत्र डराने से चलेगा, नहीं आओगे तो जेल भेज। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से सपा सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, कल जिस प्रकार से दृश्य सामने आया, काफी पीड़ादायक। लखनऊ में जो है 15 मासूमों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद जो है एसआईटी बिठाई जाती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं। तकरीबन देखा जाता है कि तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आती है, चाहे दिल्ली हो या तमाम अलग राज्य हो, या फिर यूं कह भी दिल्ली का पीड़ा भरा ही नहीं था और लखनऊ से ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है। कैसे ये सब हो जाता है अचानक से, और सरकार जो है कैसे देखती है इसे? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, हताहतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन सिस्टम पर सवाल भी उठाता हूं। आखिर कब तक मौतें होती रहेंगी? कब तक देश का नौजवान, देश का बीमार, देश का आम आदमी जलता रहेगा? एक पर एक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है सचेत नहीं हो रही है, संज्ञान नहीं ले रही है। सवाल पर तो सरकार पर तो सवाल उठेंगे। आज घड़ियालू आंसू बहाने वाली सरकार ये भरोसा देगी कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना न हो। पता करिए, क्या आज घड़ियालू आंसू बहाने वाली सरकार ये भरोसा देगी कि आज के बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना न हो? देश स्तब्ध है, पूरा देश स्तब्ध है। जब रेस्टोरेंट कांड दिल्ली में हुआ तो भी स्तब्ध था, और जो लखनऊ का कांड तो दीन दहाड़े, और क्रीम स्थान जो लखनऊ का हार्ट कहा जाता है अलीगंज, जो माननीय रक्षा मंत्री जी का क्षेत्र है, जो उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री, जहां मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, और वहां पर ऐसी घटना हुई और सिस्टम 40 मिनट बाद सुरक्षाकर्मी पहुंच पाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां गई, सुरक्षाकर्मी दीवार तोड़कर किसी तरह से पहुंच पाए। मैंने सुना कि मकान मालिक पर, किराएदार पर एफआईआर हो गया, लेकिन जिन लोगों ने बनाने की अनुमति दी, जिस इंजीनियरों ने अनुमति दी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो ये सिस्टम हाईजेक कर चुका है इन सरकारों को, और हाईजेक करने वाले सिस्टम को हाईजेक कर लिए हैं और सरकार पंगु बनी हुई है और आम जनता मारी जा रही है, जल रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने दिल्ली का जिक्र किया। दिल्ली में अभी अग्निकांड हुआ जिसमें जो है 20 से 21 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद जो है फिर सरकार ने तमाम मुहिम चलाई। या क्या ऐसे कारण हैं जो हाई कोर्ट ऑर्डर देती है, या फिर यूं कह रहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है कि होटल हो, कोचिंग संस्थान हो, तमाम मानकों का पालन करे, उसके बावजूद जो है ये संस्थान जो है कि क्यों इन मानकों का पालन नहीं करते, और आप कैसे धड़ल्ले से ये जो है अपना काम कर रहे होते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि सिस्टम ने सरकार को हाईजैक कर लिया है। ऐसे मामले में अगर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं तो अब तो एक ही रास्ता बचता है, माननीय न्यायालयों का। और ऐसे प्रकरण में दो दो घटना हो गई, बड़ी घटना हो गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर अपने देखरेख में जांच करानी चाहिए। नहीं तो फिर वही लीपापोती होगी, फिर सिस्टम हाईजैक हो जाएगा और फिर दूसरी घटनाएं भी होती रहेंगी। तो मैं तो यही मांग करता हूं कि माननीय न्यायालय इस पर संज्ञान लेकर सरकारों से बयान हल्फी ले कि इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो इसकी सीधे सीधे जिम्मेदार हो। आप दिल्ली की घटना के जिक्र किए, छोटा सा प्रदेश दिल्ली प्रदेश, यहाँ पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और उत्तर प्रदेश में सुना हूं कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। तो यह तो वहां के लिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए मजाक सा हो रहा है ना। तो बिल्कुल सरकार इस पर फेल है, घलियाड़ी आंसू बहा रही है। रोशन जी, हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, जिस प्रकार से अब सुर्खियां बटोर रहा है। कोर्ट के बार बार आदेश आ रहे हैं और आज जो है एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को। हालांकि उस रिपोर्ट में जो जानकारी निकल के आ रही है, किसी को क्लीन चिट नहीं है। कैसे देख रहे हैं विवाद पूरी चंदक, आप चोरी वाला जो पूरा विवाद है, पूरा प्रकरण है? देखिए, बिना एफआईआर के जांच हो रही है।
जबकि चिल्ला चिल्ला के सबूत कह रहे हैं, सुना जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक आदमी कह रहा है कि 40 किलो की चांदी का सिल्ली मैंने चढ़ाया कहाँ है, कोई कह रहा है सोने का खड़ाऊं चढ़ाया कहाँ है, कोई कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सोने का मुकुट दिया कहाँ है, रुपया कहाँ है, खजाना कहाँ है। यह सवाल जब उठे तो एफआईआर करनी चाहिए थी पहले ना। लेकिन अब जांच के बाद भी सरकार अगर 24 घंटे में एफआईआर कर देती है तब तो मान लिया जाएगा कि सरकार सचमुच में जांच कराने के लिए निष्पक्ष है। और नहीं तो अगर सरकार अगर लीपापोती करती है तो ये देश के करोड़ों हिंदुओं के आस्था का सवाल है। हिंदू जान गया है कि ये सरकार धर्म की आड़ में अधर्म कर रही है और उस अधर्म के कार्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी नहीं बकस रही है। यह हिंदू समाज समझ रहा है। एक आखिरी सवाल मेरा कि बंगाल में जिस प्रकार से अब देखने को मिल रहा है कि जो 60 विधायक हैं उन्होंने एक तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को जो है उनके पद से हटा दिया है और एक अपना अलग आप यूं कहे पार्टी या यूं कहे अलग दायित्व पे जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? अरे भाई, आप विधायकों की बात कर रहे हैं, मैं सांसदों की बात कर रहा हूं। विधायक और सांसद, यहाँ तो पार्टी खत्म हो गई। चाहे वो महाराष्ट्र की हो, देखा होगा आप, ये खबर चल रही थी कि 5-6 सांसद वहां चले आए। हमें तो ताजुब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ा जन समर्थन वाली पार्टी कहती है, तो फिर दूसरे दलों के लोगों को ला करके जिनको कहती है महाभ्रष्टाचारी है, तो अपने वॉशिंग मशीन में साफ क्यों कर रही है? अगर जन समर्थन से बहुमत जुटाना है, संख्या बल जुटाना है, तो फिर दूसरे दलों के भ्रष्टाचारियों को ला करके और वॉशिंग मशीन में साफ करने की जरूरत क्या पड़ी? यह दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए कि लोकतंत्र पहले तो लूटा गया बंगाल में। लूटने से जब सरकार बना ली गई, लूट कर जब सरकार बना गई, 27 लाख मतदाताओं को वोट ही नहीं डालने दिया गया। और उसके बाद फिर जेल, वो खरीद, जब लोकतंत्र खरीदने से चलेगा, जब लोकतंत्र डराने से चलेगा, नहीं आओगे तो जेल भेज देंगे, तो लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र खरीदा जा रहा है, लोकतंत्र डराया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इससे तो यही साबित होता है कि बीजेपी संख्या बल जुटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यह देश के आम नागरिकों की मंशा ऐसी नहीं है। दल बदल विधेयक कानून का पालन को बढ़ावा दे रही है बीजेपी, और जो आज दूसरा दल बनाए हैं और ममता बनर्जी जी को जो आज आंख दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी जी ने कूड़ेदान से उठा के इनको सांसद और विधायक बनाया, और ये एकजुट होते तो देश इनका स्वागत करता। लेकिन जिस विचारधाराओं का वोट लेके ये सांसद और विधायक हुए, उस विचारधारा को रौंद रहे हैं। इनका अगले चुनाव में पता नहीं लगेगा और ममता बनर्जी नेता रहेंगे। ये थे हमारे साथ सपा के लोकसभा सांसद रमाशंकर राजभर, जिन्होंने तमाम सवालों का जो है बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, NBC न्यूज दिल्ली।